हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोटीन्स की संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन बताया था, इनका क्लासिफिकेशन बताया था, साथ में इनको टेस्ट करने का तरीका बताया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के संरचना किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और कितने प्रकार की संरचना में पाया जाता है। जनरली प्रोटीन की अगर आपको संरचना ज्ञात करनी है तो हम उसका सबसे पहले जल अपघटन करते हैं। प्रोटीन जल अपघटित होकर पॉलीपेप्टाइड देते हैं और पॉलीपेप्टाइड जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं, अगर उनका वापस से जल अपघटन करें तो हमें अल्फा अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो मतलब हम धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को हम डिसइंटीग्रेट करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं और अंत में ये पता करते हैं कि इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स उपस्थित हैं। प्रोटीन की संरचना प्राथमिक स्तर पर, द्वितीय स्तर पर, तृतीय स्तर और चतुष्कीय स्तर पर भी ज्ञात की जा चुकी है। तो एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। पहले आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना ज्ञात करने के लिए कुछ बातें आवश्यक है। पहला, प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या, कितने अमीनो एसिड हैं, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन। सेकंड है व्यष्टिगत, मतलब नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ अमीनो एसिड, मतलब ग्लाइसिन है तो कितने सारे ग्लाइसिन है, ल्यूसिन है तो कितने ल्यूसिन है। तो मतलब स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स हमें टोटल नंबर पता चल गया। और अब द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ अमीनो एसिड कितना है, एक एक अमीनो एसिड कितना कितना प्रेजेंट है, तो ये दूसरी इसकी स्टेप है। एंड थर्ड वन इज अमीनो एसिड का अनुक्रम ज्ञात करना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ज्ञात करना। तो इन तीनों प्रोसेस के द्वारा हम प्राथमिक संरचना इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटीन में उपस्थित सारे अमीनो एसिड की संख्या, प्रत्येक प्रकार के अमीनो एसिड की संख्या और अमीनो एसिड का अनुक्रम ज्ञात करने की विधि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मैंने 5 मेथड बताए थे वो सारे मेथड इसके सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए हैं। इस चैप्टर में पहले भी बता सकते हैं। और ये जो है वो पेप्टाइड की संरचना ज्ञात करने की जो विधि है, वही एक तरीके से प्रोटीन की संरचना ज्ञात करने की विधि भी है। प्रोटीन का जल अपघटन से पेप्टाइड मिलता है और पेप्टाइड के जल अपघटन से अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड बंध की पुष्टि है या नहीं, इसका IR स्पेक्ट्रा अगर हम देखते हैं, निकालते हैं, तो C डबल बॉन्ड O IR स्पेक्ट्रा स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा होता है कार्बोनिल ग्रुप के लिए। और इसका जो कार्बोनिल ग्रुप का एब्जॉर्प्शन बैंड है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड जहाँ होगा वहाँ पेप्टाइड लिंकेज में CONH लिंकेज होता है। तो वो है या नहीं, इसकी पुष्टि हम IR स्पेक्ट्रा से कर सकते हैं। और एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से भी पेप्टाइड में पेप्टाइड बंध की पुनः पुष्टि होती है तथा एमाइड समूह पेप्टाइड श्रृंखला के तलीय या प्लेनर और एंटी होता है। मतलब तलीय मतलब उसी प्लेन में होता है और उसके एंटी भी होता है। मतलब C डबल बॉन्ड ONNH कहना चाहिए, जैसे C डबल बॉन्ड एक तरफ है तो N का H दूसरी डायरेक्शन में होगा, तो इसको बोलते हैं तलीय और एंटी। प्रोटीन में अमीनो एसिड के क्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ तक कि किसी भी अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड का अगर हम सीक्वेंस बदल दें, क्रम बदल दें, तो हम कहते हैं प्रोटीन के अणु के गुणों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। सपोज मैं कहती हूँ 500 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनाया, तो 500 में अगर किसी एक का क्रम आगे पीछे कर दें, एक आगे और दूसरा पीछे कर दें, या एक को बदल दें, सीक्वेंस बदल दें, हम देखते हैं पूरे प्रोटीन का गुण ही बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीनेशियस नेचर। ये क्या करता है, ये हम जब सांस लेते हैं तो उसके द्वारा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़ों तक पहुंच जाती है वो ऑक्सीजन सांस के द्वारा। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन विभिन्न उसको ऑक्सीजन को सोखता है और सारी सेल्स के अंदर पहुंचाता है।
हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स की इकाइयाँ होती हैं, वेरी बिग, बहुत लंबी चौड़ी, पर बहुत कंसाइज फॉर्म में भी ये लगी रहती हैं। तो 574 अमीनो एसिड्स की जो इकाइयाँ होती हैं, इनमें अगर केवल अमीनो एसिड के क्रम में केवल एक अमीनो एसिड का परिवर्तन हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो मनुष्य में सिकल सेल अनीमिया, डेंजरस डिजीज़ नामक एक बहुत भयानक रोग हो जाता है। इस रोग में मनुष्य की रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कोगुलेट हो, अवक्षेपित हो जाता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो आप सोचो, देखो सामान्य हीमोग्लोबिन में क्या है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, टायरोसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन एंड लाइसिन, LYS। हाँ, पर अगर हम इसकी जगह एक अमीनो एसिड की जगह GLU की जगह हम क्या लगा दें, वैलिन लगा दें, तो हम देखते हैं पूरा सीक्वेंस सेम है, केवल एक अमीनो एसिड की चेंज करने से हम देखते हैं पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया, और केवल एक अमीनो एसिड चेंज करने पर, वैलिन लगाने पर, हम देखते हैं मॉलिक्यूल के अंदर सिकल सेल एनीमिया का रोगी बन जाता है और हीमोग्लोबिन जो है वो कोगुलेट होने लग जाता है। तो कहने का अर्थ सिर्फ ऐसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो जनरली उसी तरीके से सीक्वेंस नंबर और ये ज्ञात करने की विधियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से हम प्रोटीन की संरचना को प्राप्त या ज्ञात कर सकते हैं।